देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। किसी क्लास टेस्ट में शेफाली के जो मार्क्स हैं वो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में 30 आए टोटल मार्क्स, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स को मिला के 30 मार्क्स हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश और 3 मार्क्स कम आ जाते इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो हो जाता है 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में उसके क्या करने हैं, मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। सो किस टाइप से क्वेश्चन किया जाएगा आइए देखते हैं। लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो उसके मार्क्स हैं वो आए हैं x, ठीक है। देन मार्क्स इन इंग्लिश, यहां पे देखिए गाइस मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स 30 आए हैं, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट में x है तो दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स कितने होंगे, 30 माइनस x। टोटल में से फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स को माइनस कर देंगे, वी विल गेट द मार्क्स इन सेकंड सब्जेक्ट। सो मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में उसके 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, अभी में जो मैथमेटिक्स में मार्क्स है वो है x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर उसके 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते मींस x + 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो इसमें से हम क्या कर देंगे 3 मार्क्स माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 माइनस x - 3। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, उनके जो मार्क्स का जो प्रोडक्ट है इट वुड हैव बीन 210, ये क्या हो जाता 210। ओके, सो यहां से इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे, यहां से हम क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, देन वी विल सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपलीफाई कीजिए इसको, x + 2 30 - 3 27 - x इक्वल टू 210। नाउ सिंपलीफाई कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, x * 27 27x, x * -x -x², 2 * 27 + 54 and 2 * -x - 2x इक्वल टू 210। सो -x², 27x - 2x प्लस के 25x प्लस 54, 210 को लेफ्ट में -210 इक्वल टू 0। सो -x² प्लस 25x प्लस माइनस माइनस होगा 210 से 54 माइनस करेंगे, 10 - 4 6, 20 - 5 15, सो -156 इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को कोएफिशिएंट ऑफ x² को यूनिटी बना +1 बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, x -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x² -25x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, x² -25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है गाइस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, x² -25x प्लस 156 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो, ठीक है, आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो हम यहां पे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। किस टाइप से करना है कि बीच वाली टर्म को इस टाइप से स्प्लिट करना है कि उसके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट रिमेनिंग टर्म्स के कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो रिमेनिंग टर्म्स के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट यहां पे गाइस 1 * 156 इट इज इक्वल टू 156। तो -25 को इस टाइप से ब्रेक करना है दो नंबर्स में कि उनका प्रोडक्ट 156 आ जाए, ठीक है। तो -25x, यहां पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं -12x, -13x, बिकॉज़ अगर आप -12 और -13 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 156 एंड -12x और -13x को आप अगर ऐड करते हो तो आपको -25x ही आएगा। तो सिंपलीफाई कीजिए, x² -12x -13x प्लस 156 इक्वल टू 0। From first two terms you can take x as common, x - 12 will remaining. From last two terms you can take -13 as common, so x - 12 is remaining. Again x - 12 is common from both the terms, so x - 13 is remaining equal to 0. So either x - 12 is equal to 0 और x - 13 is equal to 0। या तो ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। So from here x is equal to 12, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 12 आएगी और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 13 आएगी। तो x की वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। सो हमसे पूछा गया है फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 12 लेट करते हैं, इफ x is equal to 12 then marks in mathematics, तो मैथमेटिक्स में उसके कितने मार्क्स लगेंगे 12 एंड मार्क्स इन इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स लगेंगे गाइस 30 - 12 इट इज 80, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा पेयर ये बनेगा सॉल्यूशन का, मैथमेटिक्स में 12 और इंग्लिश में 18। और अगर हम x की वैल्यू 13 लेट करते हैं
if x is equal to 13, then marks in mathematics, it is equal to 13, and marks in English, it is equal to 30 minus 13 is equal to 17। तो एक आपका सॉल्यूशन ये बन सकता है। अगर उसके मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स हैं, इंग्लिश में उसकी कितने में 17। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 5।